अरे ये क्या हो गया ट्रंप के साथ? आइए देखते हैं। दोस्तों, जब एक इंसान खुद को पूरी दुनिया का बादशाह समझ बैठा हो, जब उसे यकीन हो कि उसके एक इशारे से सरकारें गिर जाएं और उसके एक फैसले से देश कांप उठे, डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसा ही मानने लगे थे। वेनेजुएला के बाद उन्हें लगा था कि अमेरिका की ताकत के आगे कोई टिक नहीं सकता, न दोस्त न दुश्मन, न कानून और न ही कोई गठबंधन। सब उनके लिए सिर्फ मोहरे थे। हर मंच से यही संदेश दिया जा रहा था कि अमेरिका जब चाहे जहां चाहे घुस सकता है और अपनी ताकत का झंडा गाड़ सकता है। लेकिन इतिहास हमेशा घमंड का इम्तिहान लेता है, और यही इम्तिहान अचानक समुद्र के बीच शुरू हो गया। जिस आत्मविश्वास को ट्रंप अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहे थे, वही एक झटके में सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि सामने खड़ा था चाइना। और इस बार उसने सिर्फ शब्दों से नहीं, सीधे कदमों से जवाब दिया। दक्षिण चीन सागर अचानक उबलने लगा। पानी शांत था, लेकिन हालात नहीं। खबर आई कि 2 अमेरिकी युद्धपोत विवादित इलाके में आगे बढ़ गए हैं, इतनी हद तक कि उन्होंने बिना इजाजत चीनी जल क्षेत्र को छू लिया। निगरानी शुरू हुई, हलचल बढ़ी और तनाव हवा में तैरने लगा। चीन की तरफ से पहले शांति से चेतावनी दी गई, पीछे हटने को कहा गया, लेकिन जवाब में जो रवैया दिखा उसने हालात को और भड़का दिया। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। कुछ ही पलों में समुद्र का चेहरा बदल गया। चीनी नौसेना हरकत में आ गई, सबमरीन नीचे उतर गई, एयरक्राफ्ट कैरियर सामने आ गए और दबाव इतना बढ़ गया कि अमेरिकी जहाज़ों के लिए आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। वो पल जब दुनिया ने देखा कि ताकत का पलड़ा धीरे धीरे बीजिंग की तरफ झुक रहा है। अमेरिकी जहाज़ पीछे हटने लगे और समुद्र के बीच संदेश साफ दिखाई देने लगा कि अब हर सीमा को यूं ही पार नहीं किया जा सकता। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल जन्म लेता है, अगर अमेरिका वाकई सबसे बड़ा सुपर पावर है, तो फिर वो रुका क्यों? आमने सामने की टक्कर क्यों नहीं हुई? वही अमेरिका जिसने कभी वेनेजुएला में राष्ट्रपति को अगवा करने तक की योजना बना ली थी, वही अमेरिका यहां आकर ठहर गया। तस्वीरों में साफ दिखा कि कैसे एक चीनी जहाज लगातार दबाव बनाकर अमेरिकी युद्धपोतों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। यही वो पल था जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। और कहानी यहीं थमती नहीं। कुछ समय पहले जब अमेरिका का सबसे ताकतवर विमान वाहक पोत यूएसएस रोनाल्ड रेगन इसी इलाके में दाखिल हुआ था, तब भी हालात कुछ अलग नहीं थे। जिसे अमेरिकी नौसेना का बाहुबली कहा जाता है, वही पोत यहां आकर सीमित नजर आया। तब सवाल और गहरे हो गए कि क्या अमेरिका का खौफ अब सिर्फ भाषणों और दावों तक रह गया है? इसके बाद बीजिंग से जो संदेश आया, उसने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी। इस बार कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की गई। साफ कहा गया कि अगली बार अगर अमेरिकी युद्धपोत इस समुद्र में दिखाई भी दिया, तो नतीजे बेहद गंभीर होंगे। ये चेतावनी नहीं, सीधी लकीर थी। और इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई। चीन ने आज तक इतनी सीधी और सख्त चेतावनी कभी इंडियन नेवी को नहीं दी। निशाने पर हमेशा वॉशिंगटन ही क्यों रहा? आप खुद सोचिए। क्या आपने कभी सुना है कि चीनी जहाज़ों ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों को इस तरह पीछे हटने पर मजबूर किया हो? शायद नहीं। लेकिन यहाँ तस्वीर उल्टी है। अमेरिकी युद्धपोत पीछे हट रहे हैं और चीनी जहाज़ उन्हें खदेड़ते दिखाई दे रहे हैं। यही वो क्षण है जहाँ अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि सबसे ज्यादा हिलती नजर आती है। अब ये कहानी सिर्फ अमेरिका और चीन की नहीं रही, ये पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि समुद्रों में ताकत का संतुलन बदल रहा है। जो कभी आदेश देता था, आज वही सोचने पर मजबूर है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में लटका हुआ है, क्या ये सब सिर्फ एक चेतावनी थी, या आने वाले समय में दुनिया समुद्र के बीच एक ऐसा टकराव देखेगी जो इतिहास बदल देगा? यही रहस्य है, यही डर है, और यहीं से कहानी और भी खतरनाक होती चली जाती है। अब जरा इस पूरी कहानी को एक कदम आगे ले जाकर देखिए, क्योंकि असली खेल अभी शुरू ही हुआ है। जो कुछ दक्षिण चीन सागर में हुआ, वो सिर्फ 2 जहाज़ों का आमना सामना नहीं था, बल्कि ये उस डर की पहली दरार थी जिसे अमेरिका दशकों से दुनिया के दिल में बैठाए हुए था। यहाँ सबसे अहम बात ये नहीं कि अमेरिकी जहाज पीछे हटे, बल्कि ये है कि उन्होंने टकराव से पहले ही दिमाग में हार मान ली। यही सोच आने वाले समय की सबसे बड़ी तस्वीर बन सकती है। अब अंदाजा लगाइए आगे क्या होगा। अमेरिका अब खुले समुद्र में सीधी भिड़ंत से बचेगा। वजह साफ है, क्योंकि यहाँ हार सिर्फ सैन्य नहीं होगी, बल्कि उसकी पूरी छवि की होगी। अगली चाल समुद्र में नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे चलेगी। प्रतिबंध, दबाव, बयानबाजी और सहयोगियों को आगे करना, यही अमेरिका की नई रणनीति बनेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि चीन अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां वो धमकियों से नहीं, ताकत से जवाब देता है। यानी अगली बार टकराव हुआ तो वो अचानक, तेज और बिना चेतावनी के होगा। यहीं पर पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकेत छिपा है। ये टकराव ये साबित कर रहा है कि
ताकत अब सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर या मिसाइलों से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि कौन पीछे हटने से डरता नहीं। चीन ने यही दिखाया है। उसने ये संदेश दे दिया है कि उसके आसपास कोई भी कदम अब मुफ्त में नहीं उठाया जा सकता। इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी खेमे पर पड़ेगा। अब भारत की भूमिका यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। चीन जिस भाषा में अमेरिका से बात कर रहा है, उसी भाषा में वो भारत से बात करने से बचता है। ये संयोग नहीं है। भारत ने कभी समुद्र में दिखावे की राजनीति नहीं की, न ही धमकियों के सहारे ताकत दिखाई। भारत चुपचाप अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है, अपने रास्ते बना रहा है और बिना शोर किए संतुलन कायम कर रहा है। यही वजह है कि चीन जानता है, भारत के साथ टकराव शोर से नहीं, समझ से ही संभाला जा सकता है। आने वाले समय में दक्षिण चीन सागर सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं रहेगा, बल्कि एक मानसिक युद्ध का केंद्र बनेगा। यहाँ जहाज कम और संदेश ज्यादा भेजे जाएंगे। अमेरिका कोशिश करेगा कि किसी और को आगे कर दे, लेकिन हर देश अब वेनेजुएला नहीं है, हर इलाका वैसा नहीं है जहां डर दिखाकर काम चल जाए। यही सबसे बड़ा बदलाव है। सबसे खतरनाक भविष्यवाणी यही है कि अगली बड़ी घटना शायद समुद्र में दिखे भी नहीं। हो सकता है वो एक सुबह किसी खबर के रूप में आए, जहां कहा जाए कि किसी जहाज ने रास्ता बदल लिया, किसी अभ्यास को अचानक रद्द कर दिया गया या किसी इलाके को संवेदनशील घोषित कर दिया गया। लेकिन उसी पल दुनिया समझ जाएगी कि असली सुपर पावर वही है जो बिना लड़े सामने वाले को रुकने पर मजबूर कर दे। और इस पूरे बदलते खेल में भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो किसी के पीछे नहीं चल रहा, वो अपनी चाल खुद चल रहा है। यही वजह है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे को आंख दिखा रही होंगी, तब भारत चुपचाप अपने लिए जगह बनाता चला जाएगा। शायद यही आने वाले समय की सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत कहानी होगी। अब भविष्य की तस्वीर को जरा धुंध से बाहर निकाल कर देखिए, क्योंकि आने वाला दौर शोर का नहीं बल्कि समझदारी का होगा। समुद्रों में जो हलचल आज दिख रही है, वो कल एक नई व्यवस्था में बदलने वाली है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बना रहेगा, लेकिन ये तनाव अचानक टकराव में बदलने से पहले कई बार रुकेगा, टलेगा और दिशा बदलेगा। वजह साफ है, अब हर कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और कोई भी खुली आग भड़काने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। यहीं से भारत की कहानी अलग हो जाती है। इंडिया इस पूरे खेल में न तो उकसावे की भाषा बोल रहा है और न ही किसी के पीछे छिप रहा है। भारत का रास्ता शांत है, लेकिन कमजोर नहीं। आने वाले समय में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की मौजूदगी और गहरी होगी, पर वो दिखावे से नहीं, भरोसे से होगी। समुद्र में भारत की गतिविधियां बताने से ज्यादा महसूस कराई जाएंगी। यही वजह है कि बड़े खिलाड़ी भी भारत को नजरअंदाजा नहीं कर पाएंगे। चीन आगे भी अपनी सीमाओं के आसपास सख्ती दिखाएगा, लेकिन भारत के साथ वो संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगा। कारण सिर्फ सैन्य नहीं है, कारण यह है कि भारत अब अकेला नहीं सोचता, वो पूरे क्षेत्र की स्थिरता के बारे में सोचता है। भारत जानता है कि स्थायी ताकत वही होती है जो टकराव के बिना भी अपना प्रभाव बना सके। यही सोच उसे अलग बनाती है। अमेरिका भविष्य में सीधे सामने आने के बजाय संकेतों की लड़ाई लड़ेगा। कभी अभ्यास बदलेगा, कभी धमकी के साथ नर्म पड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच भारत वो देश होगा जो बिना शोर किए अपनी स्थिति मजबूत करता जाएगा। भारतीय नौसेना की भूमिका केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो भरोसे की ताकत बनेगी। ऐसी ताकत जिस पर छोटे देश भी निर्भर महसूस करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि आने वाले वर्षों में दुनिया ये समझने लगेगी कि सुपर पावर होने का मतलब डर पैदा करना नहीं, बल्कि भरोसा पैदा करना है। और इस पैमाने पर भारत लगातार आगे बढ़ेगा। जब बाकी ताकतें एक दूसरे को परखने में उलझी होंगी, तब भारत स्थिरता, संतुलन और समझदारी की मिसाल बनकर उभरेगा। भविष्य में शायद कोई बड़ा धमाका ना हो, कोई सीधा युद्ध ना दिखे, लेकिन एक दिन सबको एहसास होगा कि समुद्रों में असली बदलाव कब हुआ। वो दिन तब होगा जब दुनिया देखेगी कि सबसे मजबूत वही है जो बिना लड़े भी अपनी बात मनवा ले, और उस तस्वीर में भारत खामोशी से मजबूती के साथ खड़ा नजर आएगा।